एक गांव की सादी सी झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम खुशी और दूसरी का नाम शीला। शीला बहुत मासूम और दूसरों की मदद करने वाले स्वभाव की थी। माँ और पिता इस दुनिया से गुजर चुके थे। ये दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे का सहारा थीं। एक दिन शीला अपने दोस्त के घर से लौट रही थी। रास्ते में उसे देर हो गई। शीला घर आते समय इतनी देर क्यों कर दी? दीदी, वो थोड़ा सा गौरी के साथ घर के कामों में हाथ बटा लिया। अब आ गई तो लोगों के घर काम करके अपना घर अभी याद आ गया कि घर भी जाना है। ओहो दीदी, क्यों इतनी गुस्सा हो? बस थोड़ी सी तो देर हो गई। ऐसे क्या आफत आ गई कि मैं थोड़ी सी देर से आ गई तो? अब तेरा मैं क्या करूं? तुम तो सबकी मदद करती हो और अपने घर के काम मेरे जिम्मे छोड़ देती हो। ऐसा क्यों करती हो भला? दीदी, गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी, जो दूसरों के काम आए वही अच्छा इंसान कहलाता है। माँ अब इस दुनिया में नहीं है ज्योति। उसकी बातों का कोई फायदा नहीं। आजकल कोई किसी के काम नहीं आता। शीला ये सुनकर बहुत खफा हो जाती है और वो जाकर कमरे में बैठकर बोलती है कि अगर अम्मी होती तो आप मुझसे ऐसे बात न करती। दीदी, वो हमेशा बोलती थी कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना और कभी एक दूसरे से दूर मत जाना। शीला की ये बात सुनकर खुशी का चेहरा आंसुओं से नम हो गया और उसका दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वह आंसू पोंछकर बोली, शीला, देखो, मुझे इस बात का डर है कि अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी। दीदी, आप कमजोर नहीं बनोगी। आपके साथ रहकर मैं सारी दुनिया का मुकाबला कर सकती हूँ। बस सिर्फ आपका सहारा हो मेरे साथ। यह सुनकर खुशी पहली बार मुस्कुराई। उसी समय खुशी के अपने करीबी लोग खुशी के घर की तरफ आ रहे थे। धर्मपाल, निमला और उनका बेटा आनंद, जो खुशी का चाचा था। अरे खुशी, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रही होगी ना, भैया और भाभी के जाने के बाद? नहीं, हम अपने ही घर में खुश हैं। ये घर माँ और अब्बू की यादों से भरा हुआ है। हम ये घर और जमीन नहीं छोड़ सकते। तुम दोनों का घर माँ बाप के बिना अधूरा है। आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। लड़कियों का ऐसे अकेले रहना ठीक नहीं है। खुशी को ये बात पता था कि चाचा चाची हमारे घर और जमीन के लालच में ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, हम अपने ही घर में खुश हैं। ये घर माँ और अब्बू की यादों से भरा हुआ है। हम यह घर और जमीन नहीं छोड़ सकते। और बेटा, वैसे तुम्हारा आना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी जो जमीन पड़ी है वह बंजर पड़ी है। तुम लोग तो फसल नहीं उगा सकते। एक दिन रोटी हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि अपनों से मुंह नहीं मोड़ा करते। खुशी को ये सब सुनाकर
वे वहां से अपने घर वापस जाने लगे। लेकिन शीला ये सब कमरे के अंदर सुन रही थी। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया। दीदी, आपने तो ठीक कहा कि घर में अम्मी अब्बू की यादें हैं, लेकिन जमीन का क्या? क्या सच में वो हमसे ले जाएंगे? हाँ शीला, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन को छू भी नहीं सकता। तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। रात को रसोई में बैठी हुई शीला अपनी बहन से खुशी से बोली, दीदी, कल मुझे कुछ काम है, मैं आसिया के घर जाऊंगी। अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं शीला, कल खेतों में जाना है और देखना है कि जो सब्जी बोई थी वह उगी है या नहीं। दीदी, हाँ चलो, वो तो मुझे याद ही नहीं था कि उधर भी जाना है। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। हाँ, बस अभी जल्दी सो जाना, कल फिर बहुत काम है। अच्छा जी दीदी, जैसे आप बोलो। कल जमीन के लिए पानी का बंदोबस्त भी करना होगा, क्योंकि कल वैसे भी हमारी बारी है खेतों को पानी देने की। हाँ, मुझे भी याद है। दीदी थोड़ा सब्र करो, मैं खाना लेकर आई हूँ। दोनों बहनें रात का खाना खाकर सो जाती हैं। दोनों बहनें सुबह खेतों की तरफ रवाना हुई। जो सब्जियां उगी थीं, उन्हें दोनों ने मिलकर तोड़ा। शुक्र है, अब कुछ न कुछ हमारा गुजारा होगा। ये सब्जियां बाजार में बेचकर। हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। इस पर तो कुछ ही दिन गुजारा होगा। हमने काफी उधार भी लिया है, वो भी चुकाना। अच्छा दीदी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे सिलाई का काम भी आता है, वह करके हम घर चला लेंगे। नहीं, मैं आपसे बड़ी हूँ, मेरा फर्ज है आपका ख्याल रखना। मैं जाकर किसी के घर में काम करूंगी। ये सब बातें करके दोनों कुछ देर अपनी जमीन में पानी आने का इंतजार करती रहीं। और जब फसल को पानी दे दिया तो वापस घर की तरफ रवाना हो गईं और अपने अपने काम पर लग गईं। शीला ने घर के कुछ बर्तन धो लिए और खुशी ने घर में झाड़ू देकर सारा गंद कूड़ेदान में डाल दिया।